हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब होता है, यही पीछे से कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ। तो उसी चित्त में जो चीजें, जो वृत्तियां पड़ी हुई होती हैं किसी भी व्यक्ति की, उसी के अनुसार वो यहाँ पे चलता है और वो इंद्रियों को उसी हिसाब से वो लगाता है। जैसे कृष्ण जी भी गीता में कह रहे हैं कि यदि किसी की गलत वृत्तियां हैं तो वो बलात् उसको उसी गलत वृत्तियों में लगाती है यहाँ पे। हम्म। तो फिर प्रभु जी यहाँ पे जो ईश्वर का नाम जप और वो चीजें हैं, वो अगर कोई करना चाहता है तो वो उस उधर वो वृत्तियां उधर खींच के ले जाएंगी, और ये कैसे होगा इधर से? देखो, मतलब तो ये काउंटर कैसे करेगा उसको? यहाँ पर देखो कैसा है। होश चाहिए। आपकी वृत्तियां जो है, भीतर से जो भाव है, जो सारा कुछ एक तरफ जा रहा है, वो प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए वो उसी तरह बहेगा। लेकिन अगर उसको काउंटर करना है तो होश में आना पड़ेगा कि ये मेरी वृत्तियां कहाँ जा रही है। तो जब आप होश में आते हो, तब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तब आप जो चाहते हो वैसे वृत्तियां चलेगी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो एकमात्र इलाज होश है। होश, समझदारी। तो जैसे जैसे आप उसमें होश में आते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी वृत्तियां जो है, ये मुझे कहाँ ले जा रही है। तो यही प्रश्न था आपका। जी प्रभु जी। देखो तो कैसा है कि मुझे बार बार कुछ चीजें खाने का मन हो रहा है, ठीक है ना। तो बार बार मैं उसी दुकान की ओर जाता हूँ और वहां से कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं खाता हूँ रोज रोज, है ना। जी। अब ये मेरी वृत्ति है और ये चीज हो रही है बेहोशी में, मुझे पता नहीं है ना। फिर एक दिन मैं होश में देखूंगा कि ऐसा क्या है जो मुझे वहां खींच के लेके जाता है, वही वही चीजें बार बार खिलाता है, ऐसा क्या है। तो अगर होश पूर्वक देखेंगे तो उस वृत्तियों को कट करेंगे आप, कि अब नहीं जाना है। जी प्रभु। कुछ क्वेश्चन खुद को पूछने पड़ेंगे कि बार बार जाने से क्या मिला, और अगर ऐसे ही मैं और 10 बार जाऊंगा तो क्या मिलेगा। क्या मैं ये करने के लिए आया था यहाँ पर, मेरा ध्येय क्या है। कुछ सवाल अपने आप को पूछेंगे ना तो खुद ही खुद होश में आ जाओगे आप समझे। जी प्रभु जी। मैं क्या इसीलिए आया था यहाँ पर, बार बार गुस्सा हो रहा है तो क्या मैं बार बार गुस्सा करने के लिए आया हूँ। तो सवाल पूछेंगे ना तो होश आएगा, अपना ध्येय स्पष्ट हो जाएगा, फिर भटकना कम हो जाएगा, फिर वृत्तियां क्षीण होती जाएगी। और अगर वृत्तियां हैं तो वो फिर ध्येय पे लग जाएगी। तो यही है, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, ये सारी वृत्तियां बेहोशी में आदत बन जाती। आदत यानी कुटेव, यानी जैसे व्यसन, व्यसन कहते हैं ना, कि इसके बिना नहीं चलता, जी। वैसा हो जाता है। मुझे गुस्सा किए बिना चलता। अगर 2 दिन गुस्सा नहीं किया ना तो भीतर कुछ उबलने लगेगा। ऐसे बहुत सारी वृत्तियां पड़ी है भीतर, कुछ ना कुछ चाहिए है। तो इसी तरह से होश में आकर उस वृत्तियों को और उस आदतों को, उस सारे को तोड़ना है। तो बीज रूप में पड़ा है, काट तभी पाओगे जब वो वृक्ष बनेगा। वैसे बीज रूप में कुछ दिखता नहीं। जी प्रभु जी। सिम्टम्स जो है, देखो कैसा है, मैं बॉटनी वगैरह सब जानता नहीं, ठीक है। मुझे जी। वनस्पति का कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मेरे सामने 10-15 बीज रख दिए अलग अलग। अब उसको कैसे पहचानूंगा कि उसमें से क्या बनेगा, मैंने कभी देखा नहीं है। तो जी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सारे बीजों को जमीन में गाड़ना पड़ेगा। उसमें से कुछ वृक्ष बनेंगे, फिर उसमें से कुछ फल आएंगे, तब मैं पता चलेगा कि अरे ये इसका है, ये बीज में से ये बना, ये जी। बीज में से ये। जब तक मैं इस बीज को उसकी नियति तक पहुंचा नहीं देता, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि इस बीज के भीतर क्या पड़ा था। वैसे ही अगर किसी मनुष्य का जन्म ना हो तो कारण शरीर का पता नहीं चलता, क्योंकि उसको पूरी हवा देनी पड़ती है।
जी। हवा यानी क्या, पूरा वातावरण देना पड़ता है, तब जाके वो पूरा फलित होता है, तब जाके पता चलता है कि इसमें देखो क्रोध है, इसमें मान है, इसमें कपट है, इसमें ये है वो है। बच्चे में क्या पता चलेगा, है ना। वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो उस प्रकार के वातावरण में आएगा, लोगों के संपर्क में आएगा, तब उसके भीतर क्या क्या पड़ा है पता चलेगा ना। जी प्रभु जी। तब उसको काउंटर करके होश पूर्वक काटा जा सकता है। तो जब तक वो भीतर से विकसित नहीं होता है, असली योग्य वातावरण में, असली टेस्ट पेपर, असली सिचुएशन में जब तक वो भीतर से खिलता नहीं ना, तब तक उसको काटा नहीं जाता। मुझे बताओ, आप, छोटा बच्चा है, उसके भीतर कपट है या लालच है, कैसे पता चलेगा। थोड़ा विकसित होगा, है ना। फिर कभी जी कभी प्रभु। क्या है, वो कपट और लालच और ईर्ष्या, समझो ये तीन चीज, ये उसमें है, सूक्ष्म रूप में है। अब ये एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब उस प्रकार का सिचुएशन आएगा, यानी हमने उसको वातावरण प्रोवाइड किया जी हाँ जी। ना, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या कुदरती हो। ऐसे सिचुएशन खड़ा किया उसके सामने ताकि वो कपट करने की पूरी गुंजाइश रखे, वो लालच की पूरी गुंजाइश रखे, जिसमें ईर्ष्या भाव पूर्ण तरह से हो। जब ऐसा वातावरण हम प्रोड्यूस करते हैं, तब पता चलेगा कि हाँ, इसके भीतर ये था, ये था, और इतनी मात्रा में था। तब उसका होश में लाकर तोड़ना जरूरी है। बच्चे को क्या होश और क्या तोड़ेगा, वो बीज रूप में है, अगला जन्म में भी उसी रूप में पड़ा रहेगा। तो जब तक वो वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तब तक उसके फल काटे नहीं जाएंगे। तो ऐसा है, तो हर हर व्यक्ति यहाँ बीज रूप में है, उसको विकसित करना है, योग्य वातावरण देना है, ताकि उसके भीतर के सारे जो दोष है उसको क्लियर क्लियर देख पाए। जैसे डॉक्टर एक्सरे में देखता है ना आर पार सब कुछ, है ना। नहीं जी। समझ में हमारा करता है, ये करता है, वो करता है, बीमारी को पकड़ के ढूंढ के फिर इलाज होता है। ऐसे ही जब तक वो वातावरण उसको देंगे नहीं ना, तब तक उसके भीतर के दोष गुण सारा कुछ दिखेगा नहीं। और जब तक दिखेगा नहीं, तब तक उसको हटाओगे कैसे, सही है प्रभु जी। है ना। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है। तो वृत्तियां जो है ये सारी कुछ जरूरी है विकसित होने के लिए, तब तो काटा जाएगा, तब तो सत्पुरुष उसके ऊपर वार करेंगे। तो ये बात है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।